नमस्कार। आपके अपने ही चैनल केवी न्यूज में आपका स्वागत है। अभिभावकगण जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, केंद्रीय विद्यालय में नामांकन को लेकर उसका डेट केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी कर दिया है। कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब लास्ट डेट है, कब लिस्ट जारी किया जाएगा, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नामांकन को लेकर कुछ बदलाव किए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बाल वाटिका के बारे में बात करते हैं। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, ये कक्षाओं में नामांकन जिनका फॉर्म ऑफलाइन मोड से भरा जाएगा। कृपया ध्यान दें अभिभावकगण, ऑफलाइन मोड से, पहले ये ऑनलाइन मोड से हुआ करता था। अब इस सत्र में बाल वाटिका के कक्षा के नामांकन ऑफलाइन मोड से होंगे। इसका मतलब है आप जिस केवी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वहां पे जा करके आपको फॉर्म लेना पड़ेगा और वही फॉर्म जमा करना पड़ेगा। कुछ बिंदु है, उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बाल वाटिका 1 के लिए, बाल वाटिका 1 के लिए उम्र होनी चाहिए 3 से 4 वर्ष। वही बच्चे इसके लिए योग्य हैं जिनकी उम्र 3 से 4 साल के बीच है। बाल वाटिका 2 जिसमें उम्र होना चाहिए 4 से 5 साल के बीच का, और बाल वाटिका 3 5 से 6 साल बीच के बच्चों के लिए है। इसमें आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, जहां जहां बाल वाटिका के कक्षाएं चल रही हैं। आप अभिभावकगण को शायद ये नहीं पता होगा कि किस केवी में बाल वाटिका है, किस केवी में बाल वाटिका नहीं है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को देख सकते हैं कि भारतवर्ष में किन केवी में बाल वाटिका 1, 2, 3 है और कहां से बाल वाटिका 3 चल रहा है। इसलिए आप इसे देख लें। उसके पश्चात आप उस केवी में जा करके, अब हम बताते हैं आपको कब जाना है और कब फॉर्म प्राप्त करना है। इसलिए संगठन ने इसका जो डेट है वो जारी कर चुका है। तो सबसे पहले बाल वाटिका के लिए आपको जो डेट बताया जा रहा है वो है 1 अप्रैल 2024 से, ध्यान देंगे, 1 अप्रैल 2024 से 10 बजे का समय रहेगा। उस समय से ऑफलाइन फॉर्म जारी होंगे। इसलिए आप बाल वाटिका के लिए उन्हीं विद्यालयों में जाएंगे जहां पे बाल वाटिका कक्षाएं चल रहे हैं। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर देख लें कहां कहां बाल वाटिका है। 1 अप्रैल 2024 को 10 बजे आप फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। आप ऑफलाइन मोड में फॉर्म ले सकते हैं और फॉर्म में जो कागजात लगेंगे आपको विद्यालय प्रशासन वहां भी बता देंगे और हम वीडियो में भी बताएंगे कि क्या क्या आपको दस्तावेज लगेंगे। उम्र तो पहले ही बता दिया हूं। अब आप अंतिम तिथि की जानकारी ले लें। 15 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं और ले सकते हैं। दोनों की तिथि जो है अंत है वो 15 अप्रैल 2024 तक 5 बजे आप फॉर्म को जमा कर दें किसी भी हाल में। उसके पश्चात फॉर्म आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें अभिभावकगण, आप 1 अप्रैल से जो भी वर्किंग डे है उसमें जाएं, ना कि संडे को। संडे को विद्यालय बंद रहता है, इसलिए फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड में नहीं मिलेंगे। इसलिए आप जो भी वर्किंग डे है उस दिन विद्यालय जाएं और फॉर्म आप प्राप्त करें। फॉर्म के लिए कोई आपको शुल्क देने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म निःशुल्क मिलता है और इसमें जो भी कागजात लगेंगे आप उसे उसके साथ जमा करें। इसमें एक चीज बताना चाहूंगा अभिभावकगण को, अभी तक जो फॉर्म भरे जा रहे थे वो ऑनलाइन मोड से भरे जा रहे थे। अब इसमें आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरना है, यानी आप इसमें आपको जो फॉर्म दिया जाएगा उसको आप सही तरीके से भरेंगे ताकि आपका फॉर्म जो है स्वीकार्य हो, ना कि आप इसमें गलत जानकारी देंगे। इसका मैं एक वीडियो बहुत जल्द बना करके अपने YouTube चैनल केवी न्यूज डालने वाला हूं, ताकि आप अभिभावकगण उस वीडियो को देखकर किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। और जब ये बाल वाटिका का फॉर्म जमा हो जाएगा उसके पश्चात लिस्ट जारी करने की पहली तिथि 19 अप्रैल 2024 है। फर्स्ट लिस्ट इसी दिन आपको
केंद्रीय विद्यालय संगठन जारी करेगा। यानी विभिन्न केंद्रीय विद्यालय जहां पे बाल वाटिका के फॉर्म जमा हुए होंगे, उन्हीं विद्यालयों में लिस्ट पहली जारी होने की तिथि है 19 अप्रैल 2024। इसमें अगर सीट खाली रह जाती है, इसके बाद दूसरी लिस्ट जारी होगी जिसकी तिथि है 29 अप्रैल 2024। इसके पश्चात भी अगर सीट बच जाती है तो थर्ड लिस्ट जो निकलेगा वो निकलेगा 8 मई 2024 को। ध्यान रखें, इसमें इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक बदलाव किया है। वो बदलाव आपको जानना चाहिए। ये बदलाव ये है कि पहले कक्षा का जो एक स्ट्रेंथ हुआ करता था वो 40 हुआ करता था। इस बार से इस स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया है। इसका जो स्ट्रेंथ है वो 32 कर दिया गया है। ध्यान दें अभिभावकगण, क्लास का स्ट्रेंथ अब 32 होगा, लेकिन जो रिजर्वेशन के जो परसेंटेज है जैसे RT 25% वो उतना ही होगा, लेकिन उसके अनुपात में जो जहां 40 का रेस जब 40 का स्ट्रेंथ हुआ करता था तो RT के 10 सीट हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे अगर 32 का स्ट्रेंथ है तो 25% में आपको 8 बच्चे का एडमिशन RT कैटेगरी में होगा। उसी तरह से SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, ST कैटेगरी, ये सभी कैटेगरी के जो भी परसेंटेज है, जो भी रिजर्वेशन है, वो एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए अभिभावकगण, आप विद्यालय जा करके ही ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा 1 के बारे में। कक्षा 1 का नामांकन फिलहाल ऑनलाइन मोड से ही होंगे। जिस प्रकार पिछले सत्र में ऑनलाइन मोड से हुए थे, इस बार भी ऑनलाइन मोड से ही होंगे और इसकी भी तिथि लगभग उसी तरह है जिस तरह बाल वाटिका का है। इसकी तिथि जो है, आप 1 अप्रैल 2024 को 10 बजे से आप kvsonlineadmission.gov.in में आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी मैं जल्दी अगले वीडियो में दे दूंगा, ताकि आप अभिभावकगण किस प्रकार फॉर्म भरेंगे, ताकि गलतियां की गुंजाइश ना रहे। क्योंकि बहुत सारे अभिभावकगण फॉर्म भरते हैं तो कुछ त्रुटि कर देते हैं उसमें, जिसके कारण उनका नामांकन होते होते रह जाता है। इसलिए आप जब भी फॉर्म भरे बहुत सावधानी पूर्वक भरे। आप ऐसा ना हो कि साइबर कैफे वालों को दे दे पूरी जिम्मेवारी और वो अपने मन से फॉर्म भर दे और पता चला कि पूरा फॉर्म वो आपको गलत भर दिया है। इसलिए आप जब भी फॉर्म भरे आप उसे देखें, अपने जो भी जानकारी दिया है वो सही दिया है, क्योंकि आप जो जानकारी देंगे विद्यालय उसकी पुष्टि करेगा। मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारतीय सरकार के कर्मचारी हैं तो आपको जो है कैटेगरी 1 देना होगा, और भारतीय सरकार के कर्मचारी में अगर आप नहीं हैं और आपने भर दिया उस कैटेगरी को, तो जब आपसे विद्यालय मांगेगा वो दस्तावेज आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की गलतियां आप ना करें, क्योंकि आपका जो कैटेगरी है आप वही कैटेगरी को भरेंगे। इस प्रकार और भी उसमें जो भी जानकारियां मांगा जाएगा आप सही सही भरेंगे। इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 1 अप्रैल 2024 और अंतिम तिथि है वो 15 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक। फिलहाल यह डेट बढ़ता है या सेम रहता है। आप चैनल के साथ अगर बने रहते हैं तो जैसा होगा, अगर डेट बढ़ता है तो भी जानकारी दी जाएगी और नहीं बढ़ता है तो भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप चैनल के साथ बने रहेंगे। जो भी होगा वीडियो में आपको इस प्रकार का, जैसे अभी मान लीजिए फॉर्म भरने में भी लोग दिक्कत होगा तो अगला वीडियो आप फॉर्म कैसे भरते हैं ये भी देख सकते हैं हमारे चैनल में। इसी प्रकार जब ये क्लास 1 का फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद जो लिस्ट जारी होंगे, वो पहला लिस्ट जारी होगा 19 अप्रैल 2024 को। इस दिन लॉटरी के माध्यम से, लॉटरी भी जो होगा वो ऑनलाइन होगा और उसके माध्यम से ये लिस्ट प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट निकाला जाएगा। इसमें अगर सीट फिर बच जाती है तो सेकेंड लिस्ट जारी होगा जिसका तिथि है 29 अप्रैल 2024। अगर उस दिन की तिथि में भी एडमिशन पूरा नहीं हो पाता है तो तीसरी लिस्ट जारी होगी जिसका तिथि है 8 मई 2024।
इस प्रकार अभिभावकगण जो आप इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि नामांकन का तिथि कब आने वाला है, वो समय आ चुका है। इसलिए आप अभिभावकगण कोई भी काम हड़बड़ी से ना करें, सावधानी पूर्वक फॉर्म भरें ताकि गलती ना हो, क्योंकि इसमें पूरी जिम्मेवारी आपकी है। क्योंकि अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं तो विद्यालय प्रशासन इसमें किसी प्रकार का भी कुछ फेरबदल नहीं कर सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि गलती ना के बराबर हो। एक बदलाव और है, अभिभावकगण नोट कर लें, इस बार क्लास 1 में सिंगल गर्ल चाइल्ड एडमिशन नहीं होंगे, क्योंकि इस बार इसका कोई प्रोविजन एडमिशन गाइडलाइन में नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि जो सिंगल गर्ल चाइल्ड थे जिनका नामांकन अलग से हुआ करता था, यानी एक सेक्शन में 2, इस प्रकार जिन विद्यालयों में 3 सेक्शन है वहां पे 6, ये ओवर एंड एबव में हुआ करता था सिंगल गर्ल में। तो इस बार से यह जो गाइडलाइन दिया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन का एडमिशन गाइडलाइन, उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के एडमिशन इस बार नहीं होंगे। जैसा कि मेरे पहले वीडियो में भी आप देख सके होंगे कि कक्षा 1 के लिए जो उम्र सीमा है वो है 6 से 8 वर्ष। 6 से 8 वर्ष के बच्चे ही कक्षा 1 के लिए एलिजिबल है। उनके ही माता पिता फॉर्म भर सकते हैं जिनके बच्चे 6 से 8 वर्ष 6 से 8 वर्ष के बीच हो। दस्तावेज में मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं कि ये सारे दस्तावेज जो आपको नामांकन के समय में लगेंगे, कृपया इन्हें नोट कर लें। ये दस्तावेज अभी आप बना लें और जिस दिन नामांकन के समय आपको बुलाया जाएगा उस दिन ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने पड़ेंगे। और एक विशेष ध्यान रखेंगे, जब क्लास 1 के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे उस समय आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और एक डिजिटल फोटो, ये 2 चीजें आपको उस पोर्टल में अपडेट करना होगा, यानी अपलोड करना पड़ेगा। इसलिए ये 2 कागजात, यानी एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा डिजिटल फोटो, ये आपको अपलोड उसी दिन करना पड़ेगा जिस दिन आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आप अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने में अपने आप को दिक्कत समझ रहे हैं, दिक्कत महसूस हो रही है, तो हमारे चैनल में आप बहुत जल्द किस प्रकार ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। इसलिए अभिभावकों से निवेदन है कि जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं कृपया अपने आप को सब्सक्राइब कर लें और निरंतर इस चैनल को देखते रहें। जो भी बदलाव केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से होंगे वो आपको सूचित किया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।